है कि जल्द से जल्द सितंबर में तीसरे चरण की काउंसलिंग पूर्ण कराई जाए और तीसरे चरण की काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद सबको नियुक्ति पत्र देने का एक डेट निर्धारित करे जल्द से जल्द सरकार और सबको नियुक्ति पत्र देके विद्यालय में भेजे सरकार। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं करवाती है और नियुक्ति पत्र का डेट निर्धारित नहीं करती है तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। मेरा कहना ये है कि जल्दी से जल्दी तीसरे चरण का शेड्यूल जारी किया है। जल्द तो कभी होता नहीं है इनका, लेकिन जल्द से जल्द हम अब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये निर्गत कराया जाए ताकि जो जहाँ रहता है वहाँ पहुँच सके। मैं कहीं और रहती हूँ, मैं बिहार में फंसी हुई हूँ इसी कारण बिना मतलब के। हाँ वो तो होगा ही, थर्ड चरण तो लगेगा ही लगेगा। हाँ सितंबर में ही लगना चाहिए। सरकार का स्टेटमेंट था कि प्रथम में थर्ड चरण का डेट आ जाएगी, लेकिन प्रथम सप्ताह बीत गया, अभी तक कोई डेट नहीं आया है और हमारी चेतावनी है कि जल्द से जल्द डेट देके सितंबर में हर हाल में तीसरा चरण का काउंसलिंग करवाए, नहीं तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम सुने शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि रोज हजारों हजार की संख्या में हम टीचर बहाली कर रहे हैं, तो थर्ड फेज लगा ही नहीं है तो हजारों हजार की संख्या में कैसे कर रहे हैं वो थर्ड फेज की बहाली। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। मैडम आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? सर मेरी मांग यही है सरकार से कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए और थर्ड फेज की काउंसलिंग किया जाए। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हजारों की संख्या में रोज टीचर की बहाली हो रही है, आखिर ये टीचर है कहाँ? ये टीचर है कहाँ, मेरा ये प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि बिना सर्टिफिकेट जांच के नहीं देंगे। तो सर्टिफिकेट जांच करने की एक समय सीमा तय करें, हर चीज़ की एक समय सीमा तय होनी चाहिए। फेक आ रहा है, फर्जी आ रहा है बहुत बड़ी संख्या में, तो इसलिए हम जांच करेंगे तभी देंगे। तो जांच करने की एक समय सीमा अभी देखिए सर, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हम एक क्लिक करें तो हमारा सर्टिफिकेट तुरंत जांच हो सकता है। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री को हमारे जो ये भी कह रहे हैं कि अक्टूबर से हम शुरू कर देंगे जांच करा, नियुक्ति पत्र बांटना भी और सितंबर में काउंसलिंग लगा देंगे थर्ड चरण। तो आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा है कि इतना देर करेंगे वो, क्योंकि शिक्षक की रिक्ति उनके विद्यालय में है। बच्चों को भी चाहिए शिक्षक, केवल हमें नौकरी नहीं चाहिए, बच्चों को भी शिक्षक चाहिए, क्योंकि शिक्षक बिना ना तो विद्यालय है ना तो बच्चे हैं, कुछ भी नहीं। हर चीज़, हर शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के पूरक होते हैं। धन्यवाद। और ये अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुंदन कुमार, शिक्षक यहाँ 5 सितंबर के दिन अपने ज्वाइनिंग लेटर और जो मित्र छूटे हुए हैं उनके नियुक्ति के लिए आए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने आए हैं। यानी कि अभ्यर्थी की मांग नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग डेट को लेकर यहाँ पे है और जो कि सरकार को इस बार आड़ो हाथे ले रहे हैं। और हम कुछ अभ्यर्थी से जानना चाहेंगे कि मुन्नी जी एक मिनट आप बोलिए, आप कि क्या मांग है, बोलिए एक बार आप बोलिए। क्या मांग है? मेरा क्या मांग है? बोलिए क्या मतलब यहाँ पे जो आप आए हुए हैं, क्या मांग सरकार से उनकी है? माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि हम लोग का जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनका नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द निर्गत करे और जो भी बाकी सीटें रिक्त रह गई है उन रिक्त सीटों पर जो भी हमारे अचयनित अभ्यर्थी हैं, इतने सारे अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं, और उनका जल्द से जल्द थर्ड फेज का काउंसलिंग डेट निर्धारित करें। क्योंकि डेली बाई डेली ये पेपर में ये पेपरबाजी करवाते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेंड टीचर का अभाव है, ट्रेंड टीचर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बिहार में इतनी सारी सीटें जो है वैकेंट रह गई है इस बहाली में। लेकिन अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी ज़मीनी हकीकत पर देखेंगे तो अभी हमारे यहाँ के युवा बहुत ही बेरोजगार हैं। जितने भी हमारे ट्रेंड अभ्यर्थी हैं उनमें से मात्र 30,000 का ही सिलेक्शन हुआ है और 94,000 हमारे यहाँ सीट वैकेंट था। तो उस वैकेंट जो भी हमारे यहाँ 60,000 सीटें 64,000 वैकेंट है, उस सीटों पर जल्द से जल्द जो भी अचयनित अभ्यर्थी हैं उनका थर्ड फेज का काउंसलिंग डेट रिलीज करें और रिलीज करके सारी सीटों को पूर्ण करने का काम करें। यानी कि थर्ड राउंड काउंसलिंग की बात यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे और भी अभ्यर्थी हैं जिनसे हम सारी बात को जानेंगे। जी आप कहाँ से आए हैं? जी हम मसौड़ी से आए हैं। तो क्या कुछ मांगे आपकी? हम तो सरकार से तीसरे चरण के काउंसलिंग का डेट मांग रहे हैं और नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं।
कि नियुक्ति पत्र का डेट जो है तय होना चाहिए, दोनों का डेट तय करे सरकार, तब हम लोग यहाँ से जो है धरना स्थल से जो है हटेंगे। सरकार हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है, जीवन के साथ। और अभ्यर्थी यहाँ पे बहुत दूर दूर से हैं, बोलिए आप। जी सर, मैं मोहम्मद निसार कटिहार से आया हूँ सर, और मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को कि जैसे पहला काउंसलिंग का डेट जो निकला था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 12 जुलाई को। उसके बाद दूसरा काउंसलिंग भी ख़त्म हो गया, और होने के बाद फिर जब दूसरा काउंसलिंग ख़त्म होने 13 अगस्त को ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों के साथ अन्याय ये हुआ कि उसके बाद 21 अगस्त को हम लोगों का जो ज्वाइनिंग का जो काउंसलिंग हुआ था, काउंसलिंग को रद्द करने का अनुशंसा प्रखंड से बीओ के यानी कि द्वारा भेजा गया, और उसको फिर 27 अगस्त को ये रिलीज़ कर दिया कि आप लोगों का जो ये काउंसलिंग हुआ था उसको कैंसिल किया जाता है। ये अनुशंसा पे ही रखा हुआ है, और हम लोग ना इधर है ना उधर। यानी फर्स्ट काउंसलिंग में मेरिट पे आने के सिलेक्शन होने के बाद फिर उसको सेकंड काउंसलिंग में जगह नहीं मिला। अब हम लोग बस इधर से उधर भटक रहे हैं कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मौका। और अभ्यर्थी यहाँ की क्या मांगे हैं? सर, थर्ड चरण की जो काउंसलिंग का डेट है उसको जल्द उसका डेट निर्धारित किया जाए, और जो चयन हो गए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, विद्यालय में भेजा जाए। सरकार कह रही है कि अभी समय लगेगा उनको विद्यालय भेजने में, कागज जांच करने में, क्या कहना? सर, जांच करने सर जांच तो अभी 2 महीना से सर अभी जांच चल रही है, ठीक है, तो अब सरकार जांच कर रही है कि नहीं कर रही। हम मुख्यमंत्री कहते हैं दीपावली में इतना मिठाई खाइएगा कि आपका मुंह भर जाएगा। अब मिठाई क्या लग रहा है कि मिठाई सर लग रहा है कि सर हम लोग मिठाई तो खाएंगे। देखिए, लगभग 2 महीना फर्स्ट काउंसलिंग हो गया, फर्स्ट काउंसलिंग का समय 2 महीना हो गया, अभी तक ले सरकार कागज जो लेके गया है वो रख दिया रैक में, और हम गए डीओ साहब से भेंट किए मुजफ्फरपुर के, तो अब तक ले कोई सुनवाई नहीं है। सेकंड भी काउंसलिंग हो गया, और थर्ड काउंसलिंग के नाम के बहाने पर डेट पे डेट बढ़ाते जा रहा है। पहले बोल रहा था दिसंबर में, अब फिर गए सचिवालय गए तो बोल रहा है मार्च अप्रैल में अगला वित्तीय वर्ष में होगा। इससे हम लोग अब धैर्य खो रहे हैं, धैर्य की सीमा खो रहे हैं। पहले 15 अगस्त बोला गया था, फिर दिवाली बोला गया, दिसंबर बोला गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारी मांग है कि जो भी है चयनित हो गए उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए, नियुक्ति पत्र दिया जाए, और जो बचे हुए हैं उनके लिए थर्ड काउंसलिंग निकाला जाए, और टाइम से बहाली लिया जाए, और एक तिथि घोषित किया जाए। ऐसा नहीं कि दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, एक तिथि घोषित किया जाए, उसके अनुसार दिसंबर में ही होना है तो उसका डेट फिक्स बताएं, फिर हम लोग शांत होएंगे। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी उत्पन्न हो रही है, कोई केस न खुल जाए, बहुत सारे ऐसे चीज है जो मेरे मन में आते जा रहा है। सर, समस्या है केस को लेकर, कोई केस अगर इसमें होता है तो सरकार यहाँ पे बहाली फंसाव गैंग ऐसे हैं जो केस खुलवाने के चक्कर में है। तो हम लोग तो 2-3 साल से इस तरह से फंसे हुए हैं, और काउंसलिंग होने के बाद भी हम लोग अभी रोड पे बउआ रहे हैं। पिछले बार काउंसलिंग हुआ तो साथ में साथ नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, और इस बार जांच के बहाने से 2 महीने से हो गया, अभी तक कुछ भी जांच नहीं हुआ है, लगभग साल भर। जांच के बहाने तो सर ये जो है बीओ हो या फिर स्थापना हो, डीपीओ स्थापना, ये सब तो पैसा डिमांड कर रहे हैं, और फर्स्ट काउंसलिंग में होने के बाद भी पैसा जब नहीं दिया गया तो वहाँ से यानी कि ब्लॉक से ये कैंसिल करने का अनुशंसा भेज दिया, और उसके बाद ये अब बताइए सेकंड काउंसलिंग खत्म हो गया, फर्स्ट काउंसलिंग में हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, सेकंड काउंसलिंग में नहीं, अगर कैंसिल करना ही था तो फर्स्ट में कर देता, लेकिन किया नहीं। अब तीसरा चरण के बहाने बस ये सब टाला जा रहा है। अब अगर जहाँ पर अप्लाई कर रखे थे तो वहाँ पर तो हम लोग को मौका मिलेगा नहीं, सेकंड में मिला नहीं, तो अब थर्ड में वहाँ पर अगर हम अप्लाई नहीं किए होंगे तो फिर हमको कहाँ से मिलेगा मौका। ये सरकार से हम चाहते हैं कि जो इंसाफ हो वो किया जाए। सरकार अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं देती, आप इस समय सरकार को एक ट्रेलर दिखाने आए थे, चेतावनी देने आए थे, अगर नहीं देती नियुक्ति पत्र, ये थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं लगाती, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा हमारा यही कदम होगा कि जितने सिलेक्ट कैंडिडेट हैं और जो बचे हुए थर्ड काउंसलिंग के लिए हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे। अभी हम मौन हैं, मौन यानी कि शांति है, शांति की तरह हम लोग धरना दिए हुए हैं। इस पर सरकार कुछ सोचे, यह नहीं कि जांच के बहाने से हमको 1 साल हम लोग रोड पर बउआ रहे उस समय से, मतलब जांच के बहाने से। हमारी मांग यही है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, उसके बाद
वेतन जांच होने के बाद वेतन की भुगतान किया जाए। हम लोग से तो अच्छा पंचायत चुनाव वाले पंचायत वाले प्रतिनिधि ने कहा है कि एक भाई हम लोग से सर वो शिक्षा मंत्री को आपका चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग से तो अच्छा तो वो पंचायत प्रतिनिधि लोग ना है कि जिनका 1 महीने 2 महीने के मेहनत में उनका रिजल्ट आया था। हम लोग 2-2 3-3 साल से सर वो अपना नियुक्ति पत्र के लिए झेल रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं धरना और आंदोलन पर हम मतलब नियुक्ति पत्र क्या नहीं दे रहे हैं। तो 10-10 दिन धरना दिए थे तब जाके कहीं जाके काउंसिलिंग करवा। अब नियुक्ति पत्र देने के लिए वही रवैया अपना रहे हैं। हम लोग धरना नहीं देंगे, आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप नियुक्ति पत्र दे देंगे। हम लोग का शौक लगा हुआ है, एक धूप गर्मी में इतने सारे बच्चे लोग कहाँ से लोग आए हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री जी हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम लोग को मूर्ख मत बनाइए, आप नियुक्ति पत्र दीजिए। और जो बच्चे छूटे हुए हैं आप जो ये बार बार बोलते हैं कि नहीं सभी को काउंसलिंग हो गया है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आपका खराब सिस्टम के कारण बहुत सारे बच्चे अभी रोड पे हैं। आप थर्ड फेज काउंसलिंग कराइए और उनका नियोजन करवाइए और हम लोग को नियुक्ति पत्र दीजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। आप कहने का अभ्यर्थी यहाँ पे जो काफ़ी गुस्से में है और यहाँ पे ये बात कहते हैं, आपका क्या कहना मांग सरकार से? सरकार हम लोग का मांग जल्दी से जल्दी पूरा करे, हम लोग का नियुक्ति पत्र जारी करने का जल्द से जल्द काम करें। हम शिक्षा मंत्री के जिला से और शिक्षा मंत्री के प्रखंड से आए हुए हैं और उनको ये सूचना देते हैं कि हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा करें और जल्द से जल्द नियुक्ति का तिथि जारी करें। यहाँ पे और भी अभ्यर्थी हैं, आपकी क्या मांग सरकार से है? मांग यही है कि हम लोग का जो अभी जो बहाली हो रहा चल रही है उसे जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। बस नियुक्ति पत्र बहुत ज़रूरी है। सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि हम लोग के साथ ये छल नहीं किया जाए। कितने दिनों से लोग परेशान हैं और अभी तक नियुक्ति मिलने के बाद भी, काउंसलिंग होने के बाद भी नियुक्ति पत्र दिया नहीं जा रहा। सरकार को ये हम अपने जरिए कहना यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कृपा करें। मैं चंचल भाई के चैनल से मंत्री को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले का मंत्री जी का बयान आया था कि 1 हफ्ते में हमने 2 साल से लंबित प्रक्रिया को रफा दफा कर दिया। तो इसका मतलब 2 साल से किसने बंद करके रखा था इसको? इसका मतलब सरकार ही फंसा के रखी थी, जो आज जाके 1 हफ्ते में उन्होंने क्लियर कर दिया। और सरकार कह रही है कि हम डिजिटल एजुकेशन ला रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन ला रहे हैं और स्कूल कॉलेजों में LED TV लगाई जा रही है, जिसमें शिक्षक के अभाव में, शिक्षक नहीं मिलने के कारण उस पर गाने बजाए जा रहे हैं। हमने देखा है 1-2 चैनलों के माध्यम से जो उस पर पुदीना ले लो का गाना चल रहा है। बस धन्यवाद। सबसे पहले मैं चंचल भाई को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका एक ही मांग है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से आपने काउंसलिंग का डेट निकाल करके काउंसलिंग करवाया है, उसी प्रकार से हम लोगों को नियुक्ति पत्र का डेट निर्धारित करके और नियुक्ति पत्र देने का कार्य प्रारंभ करें और तीसरी जो काउंसलिंग बचा है उस काउंसलिंग को पूरा करें।